इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। द्वारा आयोजित की गई है और हर लोकसभा क्षेत्र में समन्वयक के रूप में सभी हमारे जितने भी ऑल इंडिया के समन्वयक मीडिया प्रभारी जितने हैं उन सबको भेजा जा रहा है। कल उज्जैन लोकसभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कई वरिष्ठ नेतागण हमारे पूरे मध्य प्रदेश के बाकी बचे हुए जो लोकसभा क्षेत्र अभी चुनाव के हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव में जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर लोग जनता के बीच में जाते हैं, वो मुद्दे सत्ता पक्ष की डिक्शनरी से गायब है। 10 साल में उन्होंने क्या किया, इसके नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। अब उनको धर्म की राजनीति करनी है, नफरत की राजनीति करनी है। जब आप उनसे कहिए कि आखिर देश में जो आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार कहां हैं, तो चुप हो जाते हैं। जब आप उनसे कहिए वो जो वादा करके आए थे, उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे, ये किसी सारे का बनाया है। मैं आपको इतना विश्वास देता हूँ कि आपके बीच में रह के सेवा का संकल्प लेके इस क्षेत्र में आपका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद काम करना, ये मेरा आपको विश्वास दिलाना। और भारतीय जनता पार्टी या कहे हम कि सीधे सीधे मोदी जी पे निशाना साधा, क्या इसका उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? और ऑल इंडिया चुनाव को लेकर लोकसभा के आपको क्या कहना है? देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारे नेता राहुल गांधी का उद्देश्य है, जो हमारे इंडिया अलायंस का उद्देश्य है कि देश में बेरोजगारी दूर हो, युवाओं को उनका अधिकार मिले, महिला सुरक्षा हो, देश वास्तविक अर्थों में प्रगति करे। और जो देश की जो संपदा है, जो पैसा है, जो मोदी जी अपने गिने चुने मित्रों की जेबें में डाल रहे हैं, वो पैसा देश के लोगों में जाए, बेरोजगारी खत्म हो, उद्योग धंधे लगे, देश में एक सामाजिक समरसता जो हमारे हिंदुस्तान की पहचान रही है, सामाजिक एकता रहे, सामाजिक समरसता रहे, लोकतंत्र बचा रहे, हम सब मिलके जो हिंदुस्तान की पहचान पूरे संसार में, वो संसार में हमारी पहचान कायम रहे, ये उद्देश्य था हमारा। क्या लगता है आपको, एक बार फिर इंडिया वर्सेस एनडीए आमने सामने? आपने कहा 2-0 से आगे है। हाँ, अभी तो आए नहीं रुझान। और 2 चरणों में जो चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी और भाजपा के नेताओं के भाषण आप सीधे जनसभाओं में, उनकी बौखलाहट देखिए। अब सीधे सीधे धर्म और जात पे उतर आए हैं, क्योंकि 10 साल में कोई काम तो किया नहीं कि काम के आधार पर वोट मांगे। तो उनके चेहरे की बौखलाहट, उनके चेहरे का रंग ढंग बता रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगले चरण के पहले मोदी जी किसी स्टेज पे रोते हुए मिलेंगे। आप जरूर रोएंगे भावनात्मक रूप से, क्योंकि उनके पास कोई काम का जवाब नहीं है, कोई काम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। ये उनका काम है, उसमें लग गए हैं। उनकी चेहरे की बौखलाहट बता रही है कि 2 चरणों में इंडिया गठबंधन 2-0 से आगे। एक अंतिम सवाल, मंगल इस बार 400 पार, क्या लग रहा है आपको? 400 पार मोदी जी जुमला प्रॉपर्टी, जुमला जो कंपनी है उसके CMD हैं, उसके CEO हैं, तो उसमें तो 400 पार 500 पार कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन धरातल में एनडीए गठबंधन 150 सीटें नहीं पार कर रहा। एक अंतिम सवाल, एक बार फिर जो है जुमलेबाजी चालू हुई, मंगलसूत्र का जो है कहीं ना कहीं एक मामला उठा, क्या कहना आपको लेकर? देखिए, ऐसे हसन भैया ने कहा कि अगर उनको इतनी कदर थी तो अपने यशोदाबेन का मंगलसूत्र की कभी उन्होंने कदर की? हाँ, मंगलसूत्र की हमें कदर है, चूँकि हमारी नेता सोनिया गांधी का मंगलसूत्र इस देश की आज़ादी और अखंडता को बचाने के लिए उनके पति का बलिदान हुआ है। मोदी जी को तब सुन नहीं आई जब मणिपुर में हज़ारों महिलाओं का मंगलसूत्र गया, बहु बेटियों का मंगलसूत्र गया, पुलवामा में कितने जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी पत्नियों का मंगलसूत्र गया। ये सिर्फ जुमला है। तो प्रियंका गांधी जब इसका जवाब दिया, मोदी जी तब से जबान बंद है। मोदी जी को इन सब चीज़ों में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने जीवन में कुछ नहीं किया हो इस क्षेत्र में, यदि मैंने विकास किया हो या मैंने पवित्र मन से काम किया हो, तो मेरी गुजारिश है कि मैं झोली फैला के वोट मांगता हूँ राजन मार्ग। तो मैं सोचता हूँ कि इतनी कद्र तो यहाँ का मतदाता मेरी करता है कि मेरी गुजारिश खाली संगठन एकजुट है। क्या सब एकजुट है, सब एकजुट है, संगठन एकजुट है, क्योंकि प्रत्याशी ऐसा बढ़िया है कि ना कहूँ से 2 ना कहूँ से। ये 400 पार को लेकर फिर बहस छिड़ गई है, कोई कह रहा 270 पे, कोई कह रहा 200 पे। आपको क्या लगता है, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी तो एक ही जुमले बट के 400 पार, इतना बहुमत मिलेगा? ये तो झूठ बोलने की फैक्ट्री डाल रखी है नरेंद्र मोदी ने, और उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं अमित शाह, नड्डा, राजनाथ, ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर है। ये झूठ की फैक्ट्री का माल लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग सत्य की राह पे जो गांधी जी ने दिखाई थी उस पे चलेंगे। इस बार सरकार वो बनेगी जो समरसता का सिद्धांत है। ठीक। इन्फॉर्म ह्यूमन,
आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।